हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? कैलकुलेशन की हमने इंपॉर्टेंस बताई थी और दो टाइप भी डिस्कस किए थे। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे का करेंगे आज। तो पहले कौन से दो टाइप बताए थे? फर्स्ट टाइप था एक तो 2 डिजिट्स का कोई भी नंबर, जैसे मान लो 23 हो, 36 हो, इनका हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम फटाफट से कैसे कर रहे थे कि पहले ये 18 है ना, फिर ये 9, 12, 21 और एक 22 और अगला ये। ठीक है, समझ रहे हैं ना? पहले ये, फिर ये करके ऐड और फिर ये। ठीक है ना, ऐसे ही बताया था ना, याद है ना? हाँ, दूसरा टाइप कौन सा बताया था? दूसरा टाइप बताया था कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा डिजिट का नंबर, दो तीन में काम करेगा, चार में तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। दो या तीन डिजिट का नंबर जिसकी यूनिट डिजिट का सम 10 हो और बाकी बचा हुआ नंबर सेम हो। जैसे मान लो लिख लें 118, तो फिर क्या होगा 112। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, है ना। 18 × 2 कितना हो जाता है 16, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे नंबर का इस +1 में। तो 11 × 12, 11 × 12 कितना हो जाएगा 132, ऐसे बताया ना। और यही सेम केस 5 के केस में तो और आसान हो जाता है। फिर मान लो हमें निकालना है 135 का स्क्वायर, है ना। अगर 5 रखेंगे तो हमें मजबूरन दूसरा भी 5, तो वो स्क्वायर ही बन जाएगा। तो क्या हो जाता है 25 और 13 × 14, 13 × 14 कितना हो जाएगा 182, है ना। ये कल मैंने दोनों टाइप बताए थे। अब अगले देखते हैं थर्ड और फोर्थ टाइप। थर्ड टाइप में रखते हैं 10, दो ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई जो या तो दोनों ही 100 के इक्वल आसपास हैं, मतलब, है ना, और या 1000 के भी, तो उनको करके देखते हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे हम कहें 92 मल्टीप्लाई बाई 98। तो देखो, अगर ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ एक काम करो, ये 100 बेस मान के चलो। ये 100 से कितना कम है -8, है ना। ये 100 से कितना कम है -2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, वो लिख लो। और फिर क्या करो, किसी में से, या तो इसमें से ये या इसमें से ये डायगोनली माइन मतलब डायगोनली जो साइन के साथ लिखना है, इस वजह से जरूरी है कि अगर माइनस हो रहा है तो माइनस, प्लस हो रहा है तो प्लस, और यूं की तो कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 9016। ठीक है, जैसे अब मान लो कोई दूसरा ले लो। दूसरा मैं ले लेता हूँ 105108, है ना। ठीक है, तो बेस 100 वाला चल रहा है ना। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये कितना है +5, ये कितना है +8। ठीक है, तो वही 8 × 5 कितना हो गया 40, और ये कर लो क्या 113। ठीक है, और ले लो, मान लो मैं ले लूँ एक 87 × 94। ठीक है, ये हो गया -13 और ये हो गया -6। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 78, और 78 ये जब मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा 81। ठीक है, अच्छा 102 मल्टीप्लाई बाई 98 अगर हो हम तो क्या करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में देखो ये क्या है, ये +2 है, ये -2 है ना। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा -4, है ना। अब -4 तो लिख नहीं सकते क्योंकि हम मान के चल रहे हैं 100 बेस। तो इसको 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से -4 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 96। और अगले स्टेप में हम जो करते हैं वो यही करेंगे, लेकिन हम क्योंकि 100 का बेस मान के चले थे तो यहाँ यूनिट एक 100 की तरह काम करेगी, 10 की तरह काम नहीं करेगी। तो जो 100 हमने लिया था, इस 98 + 2 जो 100 हो रहा है उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9996, ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, बात आई समझ में। दूसरा कोई देख लेते हैं, मान लो एक लिख लेता हूँ मैं 108 मल्टीप्लाई बाई 96। इस कंडीशन में क्या करेंगे, वही सेम है +8 -4,
मल्टीप्लाई करके कितना मिला, माइनस का 32, माइनस का 32 100 बेस चल रहा है तो हमें मिल जाएगा 68, 68। अगले स्टेप में क्या, 96 प्लस 8 104, तो कितना हो गया 104 में से एक माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 103, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा, है ना, ठीक है। अब 8 यही ले लेते हैं, वही सेम स्थिति है, प्लस 12 प्लस का 8 कितना हो गया 96 हो गया, क्योंकि हर जगह हम वहाँ 100 का बेस था तो 2 डिजिट में लिख रहे थे, यहाँ 1000 का बेस है तो इसे 3 डिजिट में लिखेंगे, तो इसको ऐसे करके लिखेंगे बेटा, है ना, 3 डिजिट में। अगला स्टेप यही होगा 1008 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 1020, ये इसका आंसर आ जाएगा। मैंने हमेशा पहले ही दिन पिछली वीडियो में बात बोली थी, जैसे 4 डिजिट के 2 नंबर हैं तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा ना, हमें मिलेगा या तो मिनिमम 7 डिजिट में मिलेगा आंसर, है ना, और मैक्सिमम हमें जो आंसर मिलेगा वो 9 डिजिट में मिलेगा, उससे बड़ा नहीं मिलेगा। या तो इन दोनों के सम से -1 होता है या +1 होता है, इसी रेंज में घूमता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई या तो 7 डिजिट में होगा या 8 डिजिट में होगा या 9 में होगा, उससे आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर अब इसमें एक और देखना चाहो तो एक और देख लेते हैं, मान लो अब वही कर लेते हैं, क्या 1014 कर लेते हैं, है ना, और इधर कर लेते हैं 9996, ठीक है। अब देखो ये दोनों प्लस माइनस वाला आ गया, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 56 माइनस का, तो 56 को माइनस को हम करेंगे 1000 में से माइनस, ठीक है ना, इस बार 100 में से नहीं करना है, 1000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 944, है ना। और अगला स्टेप हमारा वही है 996 प्लस, क्योंकि ये कैरी ले चुके हैं, है ना, तो 996 प्लस कितना हो जाएगा 1010 -1, तो 1009, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब एक ये तीसरा टाइप हो गया, अब एक और टाइप लेके चलते हैं, फोर्थ टाइप, हटा दूं ना ये सब, है ना, ठीक है, ठीक। फोर्थ टाइप में लेते हैं 2 डिजिट के ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जिसमें क्या है यूनिट डिजिट बराबर रखते हैं इस बार, और 10th डिजिट पे जो भी नंबर होगा उनका सम 10 होना चाहिए। जैसे मान लो मैं लिख लूँ 83 का मल्टीप्लाई 23, बात समझ रहे हो, यूनिट डिजिट होनी चाहिए सेम और इन दोनों का सम होना चाहिए 10, तो हमें जो आंसर मिलेगा ना बेटा, 2 डिजिट की बात हो रही है, 3 × 3 कर लो 09, और अगले स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दो, 8 × 2 16 प्लस 3 19, ठीक है बेटा। 68 यहाँ 8 सेम होना चाहिए और इनका डेट 10th प्लेस वाली का 10 होना चाहिए, तो इस वाले में वही हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 डेट में लिखना है 64, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसको ऐड कर देंगे, 6 × 4 24 प्लस 8 30, इसका ये आ जाएगा, ठीक है। और चलो और कुछ भी ले लो, जैसे 75 × 35, बात समझ रहे हो ना, क्या हो जाएगा 25, 7 × 3 21 प्लस 26, ठीक है, ये हो जाएगा। और कुछ और देखना, वैसे तो अब आ ही गया होगा, 72 × 32 04 304, ठीक है बेटा। तो ये एक और टाइप हो गया, बाकी अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है।